तुम चाहो तो हमारी सारी जमीन भी खरीद सकते हो। ठीक है। पागल हो गए अंकल, किससे पूछ के बुलाए ने? इन्हीं सब धंधों से लाखों की कमाई है हमारी। चलो बड़ा धंधा खरीदने वाला, चल खड़ा यहां से। विशाल, मैंने बुलाया था इन्हें। किससे पूछ के बुलाया था अंकल? विशाल, एक बार बात तो सुन लो। तुम चुप रहो, बहुत सुन ली तुम चौधरियों की बकवास। इस घर का जमाई हूँ, आज से सारे फैसले मैं लूंगा। तू ही लेगा सारे फैसले। बाबूजी आप? विशाल महोदय, सुरेंद्र ठीक है कि मैं वो चुप। ये भी मैं जिंदा हूं, जिंदा। और आज तक तू मोना फार्म हाउस जा रहे हो और मैं दिल्ली जा रहा हूं। तू तड़की तड़क बैठ गई यहाँ पर। मोनो का जन्मदिन है, तैयारी के है। राम राम जी। राम राम जी। अनुज जी, सुबह सुबह कैसे? आज हमारी बिटिया का बर्थडे है, बर्थडे विश करने आया हूँ। ले बिटिया, तेरा गिफ्ट। फूफा जी मेरे लिए लाए? हाँ बिटिया, तेरे लिए लाया। थैंक यू फूफा जी। ये तेरा बिटिया। आ यहाँ बैठ जा। यहाँ देख ले, अच्छे ही लाए होंगे कुछ। बैठो ना। बैठ जाओ। जाकर फूफा जी ने चाय लेकर आ, चल। और बताओ, बालक बच्चे सब बस ठीक है? आशीर्वाद है जी। और आप बताओ? हाँ जी हाँ, सब ठीक चल रहा। मोना, ये चाय लिया अपने फूफा के लिए? चाय की रहने दो, मुझे टेस्ट करवाना। खाली पेट टेस्ट होगा, उससे पहले मैं कुछ खा नहीं सकता। कहीं का टेस्ट करवा जा। अरे कुछ नहीं, वो डायबिटीज बढ़ गई थोड़ी। डायबिटीज बढ़ेगी, थोड़ी कम पी लग रहा ना। उसे कैसे कम कर दूं? उसी के लिए जीता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। राम राम। राम राम। तुम काय हंस रहे? काहे को ऐसे बता दी। ये अनुज वह चीज है जो मौका लगती अपने का भी गला काटता। कैसी बात कर रहे हो तुम? देखा ना हमारी मोना के लिए कैसा बढ़िया गिफ्ट लाए। तू ना समझती से, ये तड़की तड़क गिफ्ट खा का आया लिया। बहुत गहरा आदमी है घने पानी में। एक कोरली रहा, वो सिर बांध रहा। हटो यहाँ से। कहाँ थे तुम 2 दिन से? फोन तक नहीं किया तुमने। यार मैं किसी काम से बाहर गया था, लेकिन आ तो गया ना। हाँ, ऐसे कह रहे हो जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है मेरी जान। निकलो यहाँ से। ठीक है, चलो जाता हूँ। अरे सुनो तो, निकलने को बोला तो निकल जाओगे क्या? तुम्हें नहीं पता, तुम 2 दिन तक नहीं मिलते ना तो ऐसा लगता है कि कितने दिनों से नहीं मिले। मेरी तो जान निकल जाती है। तुम्हें फिक्र विक्र है कि नहीं मेरी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बिगर देखे रह सकता हूँ? जी भर के देख तो लेने दो अपनी जान को। चलो हटो, मुझे तैयार होने दो। हाँ वे सुरेंद्र, सुनील को तो 20 लाख देने थे, वो तो 8 ही लाख दे गया। मालिक, मेरी बात हुई थी उससे फोन पे। फोन पे गिड़गिड़ आ रहा था। वो कह रहा था कि मैं अभी कुछ परेशानी में हूं। मस्ती में बहुत है वो आजकल। मालिक आप चिंता न करो, मैं देख लूंगा उसे। अच्छा वर्षा, एक बात तो बता, दर्शन से कुछ बात हुई तेरी? कहाँ दीदी, वो मेरी बात ही कहाँ सुनता है। ऐसे क्या वो तेरी बिल्कुल बात ही ना सुनता? तुझे टाइम ना मिला उससे बात करने का? मेरी बात सुन, खाली टाइम देख के ना उससे बात करिए, तभी कुछ बात बन सके। ठीक है दीदी, मैं कोशिश करूंगी। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं तुझे उसके साथ कहीं घूमने भेजती हूँ, ठीक है? और जब तुझे अकेले में टाइम मिला बात कर लिए तू उससे, ठीक है? ठीक है दीदी। दर्शन सुनना। बताओ भाभी। कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहा हूँ बाहर। तुम दूसरों के चक्कर में लगे रहो हमेशा, कभी घर वालों पे भी ध्यान दे ले करो। क्या बात होगी भाभी? तुम्हें पता मेरी बहन कितने दिन से आई हुई है और घर पे अकेली बैठी बोर हो रही, इसे ना घुमाने ले जा सकते अपने साथ? भाभी देखो, मेरे बस की तो है नहीं घुमानी।
तुम भी तो फ्री हो, तुम ले जाओ, भैया से कह दो घुमा लाएगा। औरों के लिए ही है तुम पे टाइम, मेरे घर वालों के लिए ही ना। ना तुम पे टाइम है ना तुम्हारे भैया पे टाइम है। अभी ऐसी बात ना है जैसा तुम सोच रही हो। तो तुम ले जाओ ना जिसे घुमाने के लिए, इसका बहुत मन है जाने का। मैं थोड़ी देर में ले जाऊंगा, पहले अपना काम कर लूँ। ठीक है। भाई आदिर नहीं आया कि बात है? आदिल की तबीयत खराब है, मैंने फोन करा था। और वकील साहब ये बताओ, उस फार्म का वो कट गया था कितना? हाँ, वो दाखिल खारिज हो गया उसका। और ये तो जमीन का कोई ना कोई लगा रखेगा, आगे देखो। चलो आजकल मान लगेगा। राम राम। राम। पानी बोलते किसी को कोई बोलते। आप कौन? मैं पहचाने नहीं, मैं चौधरी राजवीर सिंह। अजी क्यों मजाक कर रहे हो चौधरी साहब? आपको भला कौन नहीं जानता। चौधरी साहब, आपकी जो विजयनगर में स्कूल के सामने जमीन है, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। शराब का ठेका मुझे बनाना है। जमीन खरीदते हो, वो बिकाऊ नहीं है। अरे देख लो चौधरी साहब, आपकी जमीन की मुंह मांगी कीमत दूंगा और 20% कमीशन भी। क्यों? अरे चौधरी साहब, मुझे पता है आपकी शासन प्रशासन में बहुत अच्छी पकड़ है, और आप नहीं जानते इस धंधे में बहुत अच्छी इनकम है। करना की है इतने पीछे का? पानी तो रोटी सब्जी है। पिताजी, पुलिस को थोड़ा कमीशन दे देंगे। एक बार सोच लो चौधरी साहब, आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। तेजपाल सिंह व जमीन पहले नंबर तो बिकाऊ नहीं है, हम बेच ही नहीं रहे। फिर तेरे कैसे आदमी को जो उसमें डिस्टिलरी या ठेका खोलना चाह रहा हो, वो हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। स्कूल है, मासिक स्कूल चलना चाहो। जमीन खरीद रहा था, मैं लागत दे रहा 20%। तब आप जा सको। पिताजी देख लेते हो। विशाल, झूठ और लालच से फरेज के रख रहे फरेज। सच्चाई ईमानदारी शिष्य के सामने आज भी सच कर। वकील साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पता नहीं कैसे ये आ गया कि तेरे दिमाग में चल रहा है। पिताजी, मैं तो ये सोच रहा था कोई और कमाए, इससे बढ़िया हम ही कमा लें। विशाल, जब चौधरी साहब बोल लग रहे तो केवल सुना करो। चलो पिताजी, गलती होगी, आगे तो ना होने की। ठीक है वकील साहब जी। इन पे तेजपाल पे निगाह रखो, ठीक है ना? हाँ ठीक। अरे भाई अनुज, मैं तेरे साले के पास गया था उसकी जमीन खरीदने के लिए, और उसने तो बेचने से साफ इनकार कर दिया। मैं ये चाह रहा था, बहुत मौके की जमीन है कि उस पर अपना शराब का व्यवसाय खड़ा करो, और उसका घमंड और गुरूर मुझे सातवें आसमान बन लगा। मैं ये चाहता हूँ मनोज कि शराब के धंधे में तुम्हें भी अपना पार्टनर बना। ऐसा है तेजपाल, शाम को मेरे साले की लड़की का बर्थडे है, और शाम को चलते हैं, देखते हैं क्या बात बनती है। हाँ चल तो पड़ूंगा, पर मुझे लगता नहीं कि वो मान जाए। अरे तेजपाल भाई, मानेगा क्यों नहीं वो? उसे माननी पड़ेगी, आखिर रिश्ते में मैं उसका बहनों ही लगता हूँ। चलो ठीक है, तो फिर शाम को मिलते हैं। ठीक है। पैसा कमाने का मौका तो अब आया है, तो इसलिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बाबूजी, वो अनुज अंकल आ गए। अच्छा, वो तेजपाल भी आया? जी। अच्छा ठीक है, चलो तुम बिठाओ ना, और ध्यान रखना उनका, आ रहे हूं। जी बाबूजी। आजकल दोनों साथ में ही रहते हैं। पता है। पिताजी, एक बात समझ में नहीं आई, तेजपाल को तो आपने मिलने की नाय करा था ना, फिर भी अनुज अंकल उनकी गैल है। मालिक सांप है वो,
आपकी जगह लेनी चाहता है। ठीक पहचानते हो तुम, आओ। आज तुम दोनों बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू माँ जी। मेरे बच्चों को किसी की नजर न लगे। अरे लो आ गए पिताजी भी। और अनुज कुछ कराना है? राम राम जी। बस हम तो ठीक है जी, आप बताओ। नमस्ते चौधरी। ठीक हो तेजपाल? हाँ ठीक हूँ मैं भी। पिताजी चलिए केक काटते हैं। बेटा भी दर्शन को आ जाते। मैं भूल ही गई थी, अगर आदिर चाचा के यहाँ पार्टी होती तो दर्शन टाइम से ही आ जाता। क्यों आदिर चाचा? लो आ गया दर्शन। कहाँ था वही तू? अच्छा तेरी बाट देख रहे केक कटने की नहीं हो? माँ कितनी खूबसूरत लग रही है ना ईसा। खूबसूरत लग रही ना, खूबसूरत है। चलो भैया अब केक काटते हैं। आओ पिताजी। अरे बेटा केक तो तू तो काटेगी, तेरा बर्थडे है। चल चल मैं लगा दूंगी हाथ, काट लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, पिताजी के मुंह में, पिताजी के मुंह में। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं भैया तो रह गए। पहले वहाँ को खवा। खवा दिया मुझे, तू खा। ये लो। अपनी बापी को गवा दिए। हाँ। अरे देखे असली में तो छोड़ दिया। खवा दिया। अरे रुको तो सही, एक फैमिली फोटो तो खींच लो। निकालियो फोन कोई सा। अरे माँ मैं खींच रहा हूँ फोटो फैमिली का। लो भाई, आदिर जी इधर आ जाओ। ईसा आना। दर्शन ये हमारा फैमिली फोटो है। तो भाभी ये भी तो फैमिली है। आ ईसा। लो भैया फोटो। तेजपाल जी देख लो चौधरीयों के समूह। फैमिली फोटो खींची जा रही है। तुम्हें लगता है चौधरी अपनी जमीन तुम्हें देगा? अरे देखते हैं अनिल भाई, अगर आगे भी ऐसे फैमिली फोटो खींचने हैं, जरूर देगा। मुझे लगता है तुम चौधरी का गुरूर नहीं जानते। वो देगा और जरूर देगा, वरना इस घर में आगे से खुशियां नहीं मनाएंगी। समझो कि ये केक आखिरी केक कट रहा है। जी बस अब ये सब कुछ मुझ पे नहीं देखा जाता। पहले जैसी बात नहीं रही हमारी लोगों में। और तुम्हें पता है हमारे 2 आदमी और मार दिए। पता है, मुझे सब पता है, पर फिर भी हम कुछ नहीं करेंगे। क्या? भैया सही कह रहे हैं पिताजी, हम कुछ नहीं करेंगे। उन लोगों की कमर तोड़ने के लिए हमें कानून का सहारा लेना पड़ेगा। अरे पुलिस का घंटा करेगी। वो जो नया दरोगा आया वो भी उनका ही आदमी है। कोई बात नहीं, उनका आदमी है, पर फिर भी हम गैंगवार से बचेंगे। पिताजी भैया हम इलेक्शन लड़ेंगे। अरे क्या कह रहा? ए, चुप। देखो भैया, आज जो सबसे बड़ी पावर है ना वो नेतागर्दी में है, ना कि गैंगवार में। ठीक है दर्शन, मैं तैयार हूँ। नहीं विशाल, तू नहीं, मोना सही रहेगी। अच्छा अच्छा, तो तुम ये चाहते हो कि मैं उसका सेक्रेटरी बनकर रहूं, उसकी कॉल उठाऊंगा। मैडम जो भी सो रही है, कोई मैसेज हो तो बता दो। कॉफी पियोगी, चाय पियोगी? साला जब भी इस घर में कोई फैसला हो ना, कुत्तों की तरह बर्ताव किया गया मेरे साथ। पिताजी मेरे साथ हमेशा ऐसा बर्ताव क्यों हो? वो जीप चल रही तेरी। सॉरी मान, बोल सॉरी। सॉरी। और वर्षा घर पे सब ठीक है? हाँ दीदी सब ठीक है। आप बताओ आप कैसे हो?
अरे मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा एक बात बताऊं तुझे, मैं ये सोच रही हूँ तू इस घर की बहू बन जावे, ठीक है ना? तो एक काम कर, किसी तरह दर्शन से बात कर ले। अगर एक बार वो मान गया तो फिर बाकियों को तो मैं खुद संभाल लूंगी, ठीक है? दीदी चाहूं तो मैं भी उसे, पर वो बात करने के लिए तैयार ही ना है। बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है। पता नहीं उस ईशा ने और उसके बाप ने कौन सा जादू कर दिया, किसी की बात सुनने को तैयार ही ना है। दीदी इस बात का तो कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा, ऐसे तो बात बन नहीं रही है। एक काम कर, तू चिंता ना कर, अब इस बात का हल मैं खुद ही निकाल लूंगी, ठीक है? दर्शन यार, तुम्हारी भाभी ना मुझसे बहुत नफरत करती है। अरे ऐसा नहीं है यार। मुझे सब पता है। तुम भी कौन सा उसे पसंद करती हो? एक दिन देख लेना तुम, मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। अगले महीने शादी है हमारी। तो चलो अभी कर लेते हैं। माशाअल्लाह, इरादे नेक है तुम्हारे। मेरा बस चलता तो मैं आज ही कर लूं। कुछ जमीन की बात हुई ना हुई वहाँ? वहाँ तो जमीन की बात हो जाएगी, थोड़ा सा रेट भी तो बड़ा चल रहा है मासी पे। एक महरी खरीदने के नाम का एंड रहा, मुझे नहीं पता चौधरी की जमीन खरीदनी इतनी आसान है कि। हमारी कौन सी वाली करा लेना को? स्कूल के सामने वाली। क्या भाव? भाव का तो पता लगेगा, उसका अटैक भी आ सके। वो तो नहीं सोच रहा, एक दो प्लॉट काट दिया उसने। अरे ठीक पैसे लग रहे तो दे दो, कहीं वो ज्यादा सी ले लेंगे। पैसे तो वो ठीक लगा देगा, उसे तो दारू की फैक्ट्री लगानी है। ना ना, हम दारू पारू वाले को ना देते। हमारा तो स्कूल है, वहाँ बच्चों को बहुत दारू वारू का तो बहुत पड़ेगा फर्क। ऐसा कौन अपने बच्चों को पढ़ा लेगा? वहीं ठेका वहीं स्कूल है। वही तो मना कर दियो, हम न देवा ऐसा तो। उसके वो भी बस की ना, चौधरी की जमीन में बैठ के मसला जा। ठीक है, तुम जोन से लेना को कह रहे हो उसकी बातचीत करो और अपने ले दो अपने साई बयाना से। अरे सही बयाना के देना है, शुद्धि रजिस्ट्री कराएंगे। करूं मैं सुरेंद्र के बाद मगर भर इनके चेक बैक के लिए वन डे। हेलो सुरेंद्र जी, इन तक पूछ लो जो भी रेट कहते हो, और इनके चेक वैक भर देना, ले जा जितने चेक सा। हाँ जमीन चाहिए जरूर, हर हाल में। बुला लो, कह दिया। ठीक है, करवा लो रजिस्ट्री अपने एकदम। इन बालकों पर भी ध्यान दे ले करो, कहाँ जावे कहाँ से आवे। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा। लो चाय पी लो। बेटा आपने क्यों तकलीफ की? क्या चाचा, अपनों के लिए कैसी तकलीफ? जीती रहो बेटा, कुछ परेशान सी लग रही हो, क्या बात है? अब 1 महीने में शादी है ना, उसकी भी तैयारी में लगना है। मालिक ने बताया मुझे भी तैयारी में जुटना है। अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हो, पिताजी है ना खर्चा करने के लिए। हाँ वैसे आज जो कुछ भी है सब मालिक की बदौलत है। अच्छा चाचा, पिताजी बता रहे थे कि आपने 2 बार गोली खाई है उनके लिए। खुदा है वो मेरे लिए। वैसे चाचा सब बोल रहे थे कि एक तवायफ की बेटी मिली शादी करने के लिए, अगर मेरा बस चलता ना तो जबान काट लेती सबकी। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात बोलने की? देखो दर्शन, मुझे लगता है उसका कहने का मतलब ये नहीं था। नहीं अब्बू, उसके तो इरादे ही हमें जलील करने के हैं। आगे से उसने ऐसी बात कही ना तो उसे छोड़ूंगी नहीं। ईसा, ये बदतमीजी हो रही है। अंकल बदतमीजी शीतल ने की, वो चाहती ही नहीं है कि हमारी शादी हो। दर्शन तुम शांत हो जाओ। अंकल हम कल ही शादी करेंगे। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है, हम कल ही शादी करेंगे।
ईसा कल सुबह 10 बजे तुम मुझे मंदिर में मिलना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। मुझे लगे जल्दबाजी हो रही है। मुझे लगता है कि कहीं देर ना हो जाए। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। सिनेमा हॉल फिर खुशहाल। छोटे पर जी पिताजी। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे कहीं जाना पिताजी अभी। अच्छा सुन जा। हाँ बताओ। पिताजी शीतल की तो बात ही। चुप। दर्शन में नू पूछा तेरे जब शीतल की बदतमीजी करी। पिताजी पहले बदतमीजी उन्होंने करी, आप उनसे ही पूछ लो। यू मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ते बदतमीजी करी ना, माफी मांगिस ये भी मांग। पिताजी मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं माफी नहीं मांगूंगा। बहुत बोल रहा, कान खोल के सुन ले। इस घर में हुकूमत मेरी चले मेरी, और जिसे कुछ ऐतराज हो ना वो जा सके करता। दर्शन, अरे हक्कू तो सोना। जान देना। कोई बात हो भी गई देवर भाभी में तो जरूरी थी क्या इनसे कहनी? समझा इसे, मुझे ना चाहिए ऐसा घर में कलेश। ठीक है माँ, मैं समझाता हूँ इसे। जी बहुत चले है तेरी, चल अंदर। दर्शन, ओ दर्शन, सुन तो सही, यू के पागल बनती है। तू जाकर अपनी बीवी को समझा। अरे उसके तो मैं साली का हाथ पैर तोड़ दूंगा, उसका दिमाग कम मुंह ज्यादा चले। मत रोको भैया। अरे क्या पागल बनती चल रही है। अच्छा सुन, मैं कह दूंगा पिताजी से दर्शन ने मांग ली माफी। ना मैंने कोई गलती की है और ना मैं कोई माफी मांगूंगा। दीदी, आपके लिए चाय या कुछ खाने के लिए बना के लेके आऊं? ना बाबू, मुझे भूख ना है। तू एक काम कर, तू यहाँ बैठ। अच्छा वर्षा, मेरी एक बात सुन। देख, तू ना एक काम कर, आज दर्शन को लेके कहीं घूमने चली जा। जब तू उसे घूमने लेके जाएगी, उससे बातचीत करेगी, तो हो सकता है उसके दिमाग में कोई बात आ जाए, है ना? तो तू उसे आने दे, मैं उसे बोलूंगी, वो तुझे घुमाने लेके जाएगा, ठीक है? तेजपाल जी, अगले हफ्ते मेरे एक दोस्त भी आ रहा है। दरोगा जी, शायद तुम उस चौधरी के गुरूर को नहीं जानते। जब तक वो जिंदा है ना, हम इस शहर में कुछ नहीं कर सकते। अगर वो जिंदा ही नहीं रहा तो? आजा भाई गोपाल, आजा बैठ। तेजपाल जी, ये गोपाल कौन है? दरोगा जी, वैसे तो ये चौधरी का आदमी है, मगर आज से हमारे साथ काम। गोपाल, बहुत बहुत बधाई दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। अरे हटाओ इस दोस्ती के हाथ को। इतने समय से चौधरी के पास मैं काम कर रहा हूँ, इतनी वफादारी दिखाई, क्या मिला मुझे उसका? घंटा। अब सिर्फ मेरा दोस्त, सिर्फ पैसा है। शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया गोपाल। अब तो ये बता, तुमने चौधरी की मौत की क्या कीमत लगाई? 20 लाख रुपए दिया? साढ़े कितने? मैं दूंगा तो 20 लाख। इसको क्यों मारा? ये चौधरी का वफादार कुत्ता था, यहाँ मुखबरी करने आया। और जब चौधरी को इसकी मौत का पता लगेगा, कल को चौधरी भी इस दुनिया से गायब हो जाएगा। इस साले की वीडियो और बना लेता हूँ। चलो, चौधरी के बच्चे को वीडियो भेजूंगा।
यार बाइक पे घूमते घूमते हालत खराब हो गई। मोहित को फोन करता हूँ। अरे किसका फोन होगा? विशाल। हेलो। हेलो भाई साहब, मुझे कार दिला दो। पहले तो कमाना सीख, बाइक खरीदने की तेरी औकात ना, गाड़ी की फरमाइश कर रहा है। चल फोन काट। ये आप कैसी बात करो विशाल भाई साहब से? आपको पता है ना मोना दीदी के पति हैं वो। अरे मैंने कुछ उसके लिए अच्छा ही सोचा है। पता कब से खड़ा हूँ यहाँ? कब से? एक घंटा होगा कम से कम। अच्छा, तो 1 घंटे से खड़े हो आप? यार मैं तो सोच रही थी यार, ये रात कैसे कटेगी, काश जल्दी से दिन निकल जाए। ये रात काटनी तो बहुत भारी हो रही है। मतलब ये कि कल हमारी शादी है, भूल गए क्या? जब तो मैं यहाँ खड़ा हूँ मेरी जान, मुझे भी पता कल हमारी शादी है। रात काटनी भारी हो रही है। क्या बात हो गई? कुछ नहीं दीदी। परेशान सी लग रही है, कुछ तो बात जरूर है। कुछ नहीं दीदी, आंख में कुछ चला ही गया। चल ठीक है, ध्यान रखो। मालिक बुलाया आपने? बैठो। हाँ हाँ, वो मंदिर चलना है। मालिक अचानक मंदिर? और वो कुछ लोग मिलने आने वाले थे, उनसे मिल लेते पहले। वो दर्शन मंदिर में शादी कर रहा है ना, मोना का फोन आया, तो गुस्से में है मेरे, तो जाना पड़ेगा। जी मालिक। गुलशन, गाड़ी निकाल। बाबूजी, हाँ। मेरे बहुत तेज दर्द हो गया, मैं भी यहाँ पे 2 मिनट में। लो खुलता था इसका, दिया 2 मिनट। बैक कर, बैक कर, बैक कर। गुलशन, 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 गुलशन। चाचा माला क्या रुपए की दिए? 2 भैया 1100 रुपए की। 2? हाँ जी। ठीक है, 2 पैक कर दो। चलो रुक जाओ 10 मिनट बैठो, अभी बना दूंगा। चाचा राम राम। राम राम बाबू। तो ठीक है चाचा, बढ़िया मुझे मार्केट पर चले जाओ। मैं आएगी। राजू चौधरी का बैग बचा। हाँ भैया।
We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. अब्बू कहाँ रह गए होंगे दर्शन? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। आता ही होगा बेटा, कहीं ट्रैफिक में फंस गया होगा। हेलो हेलो, कहाँ हो भैया तुम? अरे यार कहाँ है तू? मैं हॉस्पिटल। अपना आदमी मिला वहाँ पर? भैया यहाँ पे ना कोई भी, सबको पुलिस वाले ले गए। तू रुक वहाँ पर, मैं आ रहा हूँ। साले मादर जात को नहीं छोड़ूंगा। सर मेरे पिताजी को किसी ने गोली मार दी। क्या नाम है? राजवीर चौधरी। अरे विधायक है क्या तेरा बाप? साला चूतिया, 2 टके का गुंडा, उसको सिक्योरिटी देंगे हम? सर तमीज से बात करिए आप। नहीं तो क्या कर लेगा तू? कितने में बिका? खरीदने की औकात है तेरी? इंस्पेक्टर की जिगर है। अरे पुलिस वाले को आग दिखाता है, नजर नीची कर। जिस दिन तुम दोनों के खिलाफ मुझे सबूत मिल गया ना, उस दिन तुम दोनों भैया को टांग दूंगा। भाई ठीक तो है तो? हाँ भाई मैं ठीक हूँ। तुम पिताजी को अभी क्या भी शिफ्ट करवाओ। ठीक है भाई। पिताजी को जल्दी होश आ जाना चाहिए। देखो कौन आया है। आप क्या कर रहे हैं अब? अरे बेटा मैं हॉस्पिटल गया था, वहां पता चला मालिक को छुट्टी मिल गई। कैसे हैं वे अब? ठीक है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। परिवार वालों से अलग पिताजी से कोई और नहीं मिल सकता। मैं गैर हूँ क्या? वो खुदा है मेरे लिए। आदिल चाचा, खुदा से ही गद्दारी कर ली। क्या बोला? पिताजी की चिंता यहाँ ले आई, ये उनका जिंदा होने का डर। एक लफ्ज भी आगे बोला ना तो यहीं ठोक दूंगा। आदिल चाचा, किसकी जान लेना चाहते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, वो गुस्से में मैं अपना होश खो बैठा। होश ठिकाने आ गए हो तो आप जा सकते हो यहाँ से। आदिल चाचा आपका भाई? बस बेटा एक बार मालिक से मिलना चाहता हूँ। तो आओ, बाहर क्यों खड़े हो? आओ ना अंदर को। आदिल पिताजी से नहीं मिल सकता। आदिल नहीं, आदिल चाचा शीतल। इस आदिल ने अभी विशाल पर बंदूक तानी है। गलती से हो गया, माफी तो मांग रहा हूँ ना बेटा। शर्मिंदा मत करो चाचा, आओ अंदर। मैंने बोला ना, आदिल पिताजी से नहीं मिल सकता। मैं मुंह तोड़ दूं शीतल। हाँ तोड़ दो, लेकिन ये गद्दार पिताजी से नहीं मिल सकता। यहाँ क्या हो रहा है? दर्शन बेटा, मैं एक बार मालिक से मिलना चाहता हूँ। आदिल चाचा आप घर जाओ, मैं आपको बाद में फोन करूंगा। ईशा बेटा। आ गए अब्बू? कहाँ गए थे अब्बू? बेटा वो मालिक को गोली लग गई, उन्हें देखने गया था। देखा है? क्या बताऊं बेटा, विशाल ने मिलने ही नहीं दिया। क्या कर रही हो बेटा? इस पे फोन मिला रही हो? विशाल की घिनौनी हरकत दर्शन को तो बता दूं। दर्शन था वहां पर बेटा। क्या अब्बू? जो कुछ हुआ उसके सामने हुआ। और उसने कुछ नहीं कहा? उसने कहा ना तुम घर जाओ।
मोहित शांत हो जाओ। कल सुबह मुझे चाहिए किसी भी हालत में, और चाहे कितने आदमी लग जाओ, चाहे कितना ही पैसा लग जाओ, सुबह चाहिए तो चाहिए। भैया वो इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। क्या? देखो भैया, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इस हरकत का क्या नतीजा होगा। उन्होंने जो भी किया पूरी प्लानिंग के साथ किया। तो क्या करे, ना मर्दों की तरह हाथ में हाथ रख के बैठे रहे। मारेंगे, बस सही वक्त का इंतजार करो। अरे तो सही वक्त आएगा कब? भैया पिताजी की कही हुई बात हमेशा याद रखना, जल्दीबाजी और गुस्से में उठाया हुआ हर एक कदम मौत और बर्बादी ही लाता है। तेजपाल में इतनी हिम्मत नहीं है जो वो इतना बड़ा कदम उठाए। उससे कोई घर का आदमी मिला हुआ है। साला सूरज बिका हुआ है, 2 दिन से दिखाई नहीं विशाल, वो पिताजी ने ही रखा था कि तेजपाल पे नजर रखेगा। भैया एक बात बताओ, पिताजी से तो कोई मिलने आने वाला था। मना कर दिया था पिताजी ने। क्यों? वो तुम्हारी शादी में पहुंचना था इसीलिए। मेरी शादी में वो अचानक निकल जाएंगे, ये खबर उन्हें कैसे पता चली? इत्तेफाक, और क्या। उस दिन गुलशन का पेट खराब ना होता तो शायद ऐसा ना होता। क्या? किसका पेट खराब? अरे वो गुलशन, पिताजी का ड्राइवर। भैया अंकल को भेजकर पता करवाओ। चल ठीक है, मैं भेजता हूँ अंकल को। गुलशन, अरे वकील साहब आप यहाँ कैसे? अरे गुलशन है? हाँ है। तो मैंने सोचा कि चलो गुलशन का पता लेता चलो। नहीं अंदर है। वकील साहब, अगर उस दिन मेरे पेट में दर्द ना होता ना तो मालिक को गोली बिल्कुल लगी थी। सारा कसूर मेरा ही है वकील साहब। अरे क्या हुआ, रोने क्यों लगा? पेट का दर्द कैसा है? दर्शन ने भेजा था कि पूछ लियो गुलशन का क्या हाल चाल है। मालिक मेरी वजह से मालिक को गोली लगी है। अगर मेरे पेट में दर्द ना होता, काश मैं आगे हट जाता, उनकी गोली मैं खा लेता। तू यार अब रो मत, चौधरी साहब अब बिल्कुल ठीक है, मुझे भी ठीक करने आया हूँ। मुझे माफ कर दो वकील साहब, बस 5 दिन में आ जाऊंगा मैं वहीं। 5 दिन आ जाऊंगा बस। अरे नहीं 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 नहीं, अभी तुझे 5 दिन नहीं, आराम की जरूरत है। लंबा आराम कर। और क्या पेट खराब और गोभी की सब्जी? नमक हरा चाय। अभी तो तू जवान है, शादी कर लो दूसरी।